मेरा नाम अमृता जोगी ढेंगरे है। मैं अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से नागपुर में फंसी हूँ एक रिलेटिव के यहाँ। और वैसे मैं जॉब करती हूँ एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट पे यवतमाल वनी में छोरिया लेआउट शांति जूनियर्स प्री स्कूल में। अब लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पर मैं आई एम अ सिंगल मदर, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरे बड़े बेटे के बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से मैं यहाँ पर आई थी मार्च में, और मार्च में मैं लॉकडाउन में यहाँ पर रुक गई। जिस मैनेजमेंट पर का ये मेरा स्कूल है यवतमाल वनी में, उन्होंने जनवरी से मुझे कोई पेमेंट नहीं की। मैंने जब पेमेंट के लिए और सैलरी के लिए बोला तो मुझे टलाया। और मैंने जब उन्हें बोला कि मेरी मजबूरी है, मुझे पेमेंट दो, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है अभी यहाँ पे। 5 महीने हो गए हैं, ये मई में चल रहा है, 5 महीने हो गए हैं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैंने जब मैनेजमेंट से सैलरी के लिए बोला तो मैनेजमेंट ने अपना पल्लड़ा झाड़ लिया। अब जो प्रीमाइसेस है स्कूल का, वहीं पे मैं रहती भी थी, मेरा पूरा सामान है वहीं पे, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे कुछ गोल्ड था, और मेरे विदाउट परमिशन के और मुझे बिना कुछ बताए वो मैनेजमेंट ने बिल्डिंग को सेल किया। और उन्होंने मेरे परमिशन के बिना, जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने यहीं से फ़ोन करके बोला कि प्लीज़ मेरे सामान को हाथ ना लगाया जाए, मैं आऊँगी, खुद लेके जाऊँगी, और साथ में मेरे को मेरी सैलरी चाहिए। उन्होंने बोला कि सैलरी तो नहीं मिलेगी, हम सैलरी भी नहीं देंगे। और जेंट्स लोगों ने आके मेरे सामान को मेरे परमिशन के बिना हाथ लगाया। वहाँ से वो सारा मेरा सामान जिनको सेल किया है उनको भेजा, उनके वहाँ मेरा सामान रखा हुआ है। और अब वो सैलरी भी देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, और उल्टा मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं कि हम सैलरी नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो। मैनेजमेंट साल भर से, जब से मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारे इश्यूज मैंने देखे इनके। टाइम पे बिल्कुल सैलरी नहीं देना, और बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। इवन पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। किट की प्रॉब्लम हुई थी, पैसे ले लिए बच्चों के स्कूल बैग के, और इन लोगों ने किट आधे साल तक नहीं दी। उसके लिए भी इश्यूज हुए, उसको भी मुझे बोला जाता था, पेरेंट्स को मुझे भी जवाब देना पड़ता था, और ये लोग मुझे आगे करते थे और बोलते थे कि तुम बोलो। मैं कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देती थी, इसलिए ये लोग मुझ पे चिढ़े हुए थे। रही बात अभी लॉकडाउन की वजह से, मैंने सीधा इनको बोला कि तुमको मैंने जब सैलरी के लिए बोला तो मुझे मेरी पूरी 5 महीने की सैलरी दीजिए। इनका कहना ऐसा है कि हम सैलरी भी नहीं देंगे, और मेरा विदाउट परमिशन मेरी पूरा सामान इन्होंने हटाया है। अब जो भी सामान वहाँ से गायब होगा मेरा, उसका ब्लेम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैनेजमेंट की है। अगर मेरा कुछ भी सामान वहाँ से चोरी होता है या गायब होता है तो उसका पूरा ब्लेम मैं मैनेजमेंट पे लगाऊंगी। दूसरी बात कि कई बार मैनेजमेंट के जो बड़े हैं, सुनील पोर्टदुखे, ये ड्रिंक करके, अपने दोस्तों को भी लेके ड्रिंक करके रात को प्रीमाइसेस में आते थे। मैंने इसकी कंप्लेंट उनके छोटे भाई से, अनिल पोर्टदुखे से भी की थी, और उन्होंने बोला था कि इसके बाद ये बात काम नहीं होगा। आप अगर देखोगे इनकी हिस्ट्री तो ये वनी में बहुत फेमस है, बहुत फ्रॉड किए हैं इन्होंने, और हर कोई जानता है इनके बारे में। हर कोई यही बताता है कि ये बहुत बड़े फ्रॉड है। साथ में मेरे साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, और साथ में अब मैं इनके खिलाफ FIR करना चाह रही हूँ। यहाँ से लॉकडाउन की वजह से मैं वनी जाकर या यवतमाल जाकर FIR नहीं कर सकती। और इनके साथ श्वेता वालके करके हैं, वो भी इन्वॉल्व्ड है। इनकी दोनों मिसेस अनिल और सुनील पोर्टदुखे की, संगीता पोर्टदुखे और भाग्यश्री पोर्टदुखे भी हैं जो इस मैनेजमेंट के हिस्सा है। साथ में रूजन कामली करके हैं। ये अनिल पोर्टदुखे और रूजन कामली ही आकर मेरे सामान को हाथ लगाया इन्होंने मेरी परमिशन के बिना इस लॉकडाउन में, और मेरी सैलरी ना देने के लिए इन्होंने मुझे धमकी दी, और मुझे ये भी धमकी दी कि अब जो करना है तुम जाके कर लो।
ये पैसे वाले हैं, इसलिए ये पैसों के रौब दिखाते हैं। साथ में मैंने यहाँ से नागपुर से 100 नंबर पे कॉल किया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे एफआईआर करनी है इनके खिलाफ। मुझे सामने से पुलिस वालों का कंट्रोल रूम से ये जवाब मिलता है कि आप पुलिस स्टेशन में आकर ही आप ये करो, कंप्लेंट करो। आप मुझे बताइए कि इस लॉकडाउन में निकलना मुश्किल है, मैं एक अकेली हूँ, मैं जहाँ फंसी हूँ वहाँ पर भी मैं अकेली रह रही हूँ। एक रिलेटिव है, वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं। उन्होंने अपना फ्लैट दिया मुझे रहने के लिए यहाँ पे, जब तक मैं लॉकडाउन में फंसी हुई हूँ। मैं अकेली रह रही हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ से अकेले पुलिस स्टेशन में जाऊँ और वहाँ से कंप्लेंट लिखाऊँ, ये कहाँ का इंसाफ है बताइए मुझे। अगर एक अकेली लेडी फंसी हुई है लॉकडाउन में और वो आपसे 100 नंबर पे भी अगर कंप्लेंट करके हेल्प मांग रही है और आपको सामने से जवाब दिया जाता है पुलिस की तरफ से भी, ये पुलिस की भी कितनी बड़ी लॉकडाउन में आप देख सकते हो कि ये है अत्याचार है कि 100 नंबर पे कॉल करके भी, मेरे पास उसका वीडियो ये भी है, रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है पुलिस की भी, और उन्होंने सामने से फ़ोन काट दिया कि आप यहाँ पे आओ, यहीं पे कंप्लेंट करो, हम वहाँ नहीं आएंगे या आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो मैं ये बात मीडिया में भी बताना चाहती हूँ कि अब बताइए कि आप जब बोल रहे हो लॉकडाउन में कि हेल्थ कर्मियों को सल्यूट करो, पुलिस कर्मियों को, मैं मानती हूँ कि पुलिस कर्मी अपने जी जान लगाकर इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं, पर यहाँ पर ये भी केसेस हो रहे हैं, ये भी मीडिया में हर किसी को पता होना चाहिए कि पुलिस अपनी मनमानी भी कर रही है। एक अकेली फंसी हुई लॉकडाउन में लेडी को हेल्प चाहिए है, बट वो हेल्प नहीं दे रही। तो मैं मोदी सरकार से भी ये बात पूछना चाहती हूँ कि मोदी सरकार भी इसके लिए अब क्या एक्शन लेती है, मुझे वो भी देखना है। मुझे मेरी डिग्निटी के साथ मेरी सैलरी भी चाहिए। और जिन्होंने मेरे साथ ये किया है, अनिल पोटदुखे, सुनील पोटदुखे, संगीता पोटदुखे, भाग्यश्री पोटदुखे, श्वेता वालके और रुजन कामली, ये जो मैनेजमेंट के हिस्सा है, मैं इनके भी खिलाफ एफआईआर करना चाहती हूँ, बट पुलिस मुझे कोई हेल्प नहीं दे रही। यहाँ से मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं अकेली हूँ, मैं पैदल यहाँ से नहीं आ सकती इतनी दूर पुलिस स्टेशन भी, और साथ में तो लॉकडाउन में निकल ही नहीं सक रहे हैं, यहाँ से किसी को निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। नागपुर जैसे रेड एरिया अलर्ट में मैं फंसी पड़ी हूँ, तो यहाँ से मैं कैसे निकलूँ बताइए। तो मैं अब ये सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, मोदी सरकार से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये लोग हैं, मैं मोदी सरकार से भी ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे अब इंसाफ चाहिए। आप मुझे इंसाफ दिलाए विथ माय डिग्निटी एंड माय सैलरी, मेरी पूरे हक के साथ। और ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैनेजमेंट वाले कि तुम यहाँ से गई हो। मैं यहाँ से गई नहीं थी, मेरा सामान जब रखा था मैं तो लॉकडाउन में फंसी थी। अब मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए और मुझे सरकार से और पुलिस वालों से जवाब चाहिए।